तो 2025 की परीक्षा में सफलता का राज क्या है? आज हम एक असली पेपर को परत दर परत खोलकर देखेंगे ताकि सफलता का पैटर्न समझ सकें। चलिए सीधे काम की बात करते हैं। तो देखिए, सवाल सिर्फ ये नहीं है कि सही जवाब क्या है। असली खेल ये समझना है कि पेपर बनाने वाले का दिमाग कैसे चलता है। हम यहाँ रट्टा मारने के लिए नहीं, बल्कि उनकी रणनीति को समझने के लिए हैं। चलिए इस कोड को क्रैक करते हैं। तो पहला सेक्शन है देश में चल रही बड़ी हलचल पर। यह पेपर साफ साफ बता रहा है कि अगर देश की नब्ज पर हाथ नहीं है, मतलब जरूरी कानून, बड़ी बड़ी नियुक्तियां और नए बदलावों पर नजर नहीं है, तो रेस में पीछे रह जाना तय है। और देखिए, खेल यहीं से शुरू होता है। परीक्षा सिर्फ ये नहीं पूछ रही कि नारी शक्ति अधिनियम क्या है, नहीं, वो सीधा सीधा उसका नंबर पूछ रही है, 106वां। ये एक इशारा है, सिर्फ हेडलाइंस पढ़ने से काम नहीं चलेगा, डिटेल्स में जाना ही होगा। तो अधिनियम का नाम याद रखना तो बस पहला कदम है। असली सवाल ये है, क्या इसके मुख्य प्रावधान पता है, जैसे कि 33% आरक्षण? अच्छा, ये लागू कहाँ होता है और इसमें SC/ST महिलाओं के लिए क्या खास है? यही वो छोटी छोटी बातें हैं जो रैंक में सारा फर्क डाल देती हैं। और बात सिर्फ कानूनों की नहीं है। जरा इस टाइमलाइन को देखिए। जनवरी में लोकपाल दिवस, मार्च में सेबी में इतना बड़ा बदलाव और जून में एक नई योजना। पेपर बनाने वाले ये देख रहे हैं कि क्या पूरे साल की घटनाओं का एक मेंटल मैप बना हुआ है या नहीं। चलिए अब थोड़ा जूम आउट करते हैं, क्योंकि ये परीक्षा सिर्फ देश की सीमाओं में नहीं बंधी है। अब हम जा रहे हैं ग्लोबल स्टेज पर, जहां अंतर्राष्ट्रीय मामले, कल्चर और खेल की दुनिया है। विश्व आर्थिक मंच। देखिए, सिर्फ ये जानना काफी नहीं है कि ये हुआ था। परीक्षक ये जानना चाहते हैं कहाँ हुआ, कब हुआ और सबसे जरूरी, इस साल का थीम क्या था। इंटेलिजेंट युग के लिए सहयोग। मतलब ऊपर ऊपर से जानना काफी नहीं है, गहराई में उतरना होगा। यही वो छोटे डिटेल्स हैं जो एक टॉपर को बाकियों से अलग करते हैं। अब खेल जगत से एक दिलचस्प पहेली। इस टेबल को जरा ध्यान से देखिए। ग्रेट ब्रिटेन ने कुल 8 मेडल जीते और नीदरलैंड ने 6। तो फिर नंबर 1 पर कौन है? नीदरलैंड। क्यों? क्योंकि उनके पास गोल्ड मेडल ज्यादा हैं। ये क्लासिक ट्रैप है। परीक्षक सिर्फ ये नहीं देख रहे हैं कि विजेता का नाम पता है, बल्कि ये भी कि डेटा को सही तरीके से पढ़ना आता है या नहीं। और हां, पॉप कल्चर को हल्के में लेने की गलती मत करना। एक बड़ी फिल्म का नाम, ये भी एग्जाम का हिस्सा है। इसका मतलब साफ है, एक कामयाब कैंडिडेट सिर्फ किताबी कीड़ा नहीं होता, बल्कि अपने आसपास की दुनिया से भी पूरी तरह जुड़ा रहता है। चलिए अब करंट अफेयर्स की दुनिया से निकलकर साइंस के उन बुनियादी सिद्धांतों पर आते हैं जो कभी नहीं बदलते। यहां पर असल में फंडामेंटल स्टेक होते हैं। मेटाबॉलिज्म, बायोलॉजी से एक सीधी सादी परिभाषा। यह बस एक याद दिलाने वाली बात है कि मुश्किल टॉपिक्स के साथ साथ बेसिक टर्म्स पर भी मजबूत पकड़ होनी चाहिए। क्या इसे आसान भाषा में समझाया जा सकता है? असली टेस्ट तो वही है। सीरीज बनाम पैरेलल, ये सिर्फ थ्योरी नहीं है। अगर इन दोनों के बीच का ये बुनियादी फर्क नहीं पता, तो सर्किट का कोई भी सवाल हल करना नामुमकिन है। ये दिखाता है कि एग्जाम पहले कॉन्सेप्ट को परखता है और उसके बाद प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स को। साइंस की अपनी एक भाषा होती है, प्रतीकों की भाषा। ये जिगजैग लाइन लगभग हर सर्किट डायग्राम में दिखती है। इसका मतलब क्या है? ये है प्रतिरोध, यानी रेजिस्टेंस। परीक्षा ये जांच रही है कि साइंस की विजुअल लैंग्वेज समझ में आती है या नहीं। और यहां साइंस के कुछ और रैपिड फायर फैक्ट्स। लिक्विड की प्रॉपर्टी, नॉन मेटल की पहचान, कोरोजन क्या है और ग्लूकोज का फॉर्मूला। ये स्लाइड दिखाती है कि फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी तीनों में ही बेसिक बातों पर अच्छी पकड़ बनानी होगी। अच्छा, अब गियर बदलते हैं। तैयार हो जाइए लाइटनिंग राउंड चैलेंज के लिए। ये मैथ्स के सवाल सीधे परीक्षा से उठाए गए हैं। चलिए देखते हैं ये सवाल प्रेशर में हल होते हैं या नहीं। पहला सवाल, अनुपात और समानुपात। एक क्लासिक सवाल जो लगभग हर परीक्षा में आता है। यह असल में लॉजिकल थिंकिंग का टेस्ट है। 36 फल, 2:1 का अनुपात, तो संतरे कितने हुए? दूसरा सवाल, टाइम एंड वर्क। ये सवाल हमेशा एफिशिएंसी यानी कार्यक्षमता के बारे में होते हैं। अगर 2 लोग मिलकर कोई काम 3 दिन में करते हैं और एक अकेला 21 दिन में, तो दूसरे की काम करने की रफ्तार क्या है? असली सवाल तो यही है। तीसरी समस्या, जो एवरेज स्पीड के कॉन्सेप्ट को टेस्ट करती है। यहां सिर्फ 2 स्पीड को जोड़कर आधा करने से काम नहीं चलेगा। यहां फॉर्मूले की गहरी समझ होना बहुत जरूरी है। और लाइटनिंग राउंड का आखिरी सवाल, ज्योमेट्री से
ये सवाल कैलकुलेशन से ज़्यादा विजुअलाइजेशन और प्रॉपर्टीज़ के ज्ञान का टेस्ट है। रेक्टेंगल यानी आयत के बेसिक नियम याद हैं या नहीं, सब कुछ उसी पर टिका है। तो हमने राष्ट्रीय, वैश्विक, साइंस और मैथ्स हर तरह के सवाल देखे। अब इन सभी धागों को एक साथ जोड़कर देखते हैं कि आखिर ये परीक्षण हमसे चाहती क्या है, इसका असली पैटर्न क्या है। तो ये रहा सफलता का पैटर्न। राष्ट्रीय खबरें, वैश्विक जागरूकता, साइंस के फंडामेंटल्स और अप्लाइड मैथ्स। पूरी कहानी का सार है बैलेंस। ये परीक्षा किसी एक सब्जेक्ट में महारत की नहीं है, बल्कि एक चौतरफा और कनेक्टेड नॉलेज बेस बनाने की है। यही इस खेल का असली नाम है। और अब एक आखिरी सवाल। ये परीक्षा फैक्ट्स पूछती है, लेकिन असल में वो हमारी अवेयरनेस को मापती है। तो इस पूरे विश्लेषण के बाद सोचने वाली बात यह है कि अपनी तैयारी में वो कौन सा एरिया है जो सबसे बड़ा ब्लाइंड स्पॉट हो सकता है। इस सवाल का जवाब ही सफलता की अगली सीढ़ी है।